सारा संसार ये कहता है, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब ना बैसीसा, जिन्हें ये विश्व सदैव नतमस्तक होकर के नमन करता है, प्रणाम करता है। सर्वप्रथम मैं भूत भावन भगवान शंकर के श्री चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। दूसरी ओर बना हूं राजा मैं प्रजा के ही बनाने से, बंधा है सिर पर ताज आज प्रजा के ही बंधाने से। राजा का स्थान संसार में अद्वितीय है। राजा चाहे किसी राजभवन का हो, राजा चाहे किसी जंगल का हो, यद्यपि हमारा जीवन काल जंगल में व्यतीत हो रहा है, लेकिन हम सब सदैव जंगल में रह करके आनंद का अनुभव किया करते हैं। राज सेवक महाराज, हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा का समाचार क्या है? महाराज, आपके राज्य में, जिस राज्य में आप जैसे राजा हो, उस राज्य की प्रजा को कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता है। महाराज, आपके राज्य में आनंद ही आनंद है, सुख और शांति है, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। धन्य हो गया राज सेवक, जिस राज्य में तुम्हारे जैसे स्वयं मंत्री हो, वहां की व्यवस्था कभी अव्यवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकती। तुम्हारी हिम्मत और ताकत से ये मुझ में शान आई है। प्रजा की इन वफाओं से हरदम मेरी बढ़ाई है। ऋषि ब्राह्मणों की कृपा से यही फल हाथ आया है। प्रजा की मेहरबानी से मैंने ये ताज पाया है। राजा और प्रजा का संबंध पिता और पुत्र का संबंध हुआ करता है। राज सेवक महाराज, आज मुझे अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ। महाराज, आप भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए अयोध्या जा रहे हैं। वही भगवान राम अनुज लक्ष्मण, माता सीता, महामंत्री सुमंत के साथ रथ पर सवार होकर के वनवासी की भेष में महाराज अपने नगर की ओर आ रहे हैं। अहो भाग्य, चल करके उनका स्वागत एवं शिष्टाचार किया जाए। जो आज्ञा। यह सुध पायल शादी जब पाई, मुदत लिए प्रिय बंधु बुलाई, मुदत लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल है तू भाई भाला, मिलन करियो ये हरतो, कर दंडवत भेंट धरागे, ध्रुव मिलो कति अति अनुराग। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठा। हे सखा सुजान, महाप्रभु, तुम्हारे राज्य में पूर्ण कुशलता तो है। विगत वर्षों के उपरांत गुरु पीठाधीश श्री वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में विद्या करने के उपरांत आज हमारा तुम्हारा मिलन हो रहा है। बड़े सौभाग्य का विषय है। हे सखा, कहा भी गया कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवश्य नरकतकारी। जिस राजा के राज्य में प्यारी प्रजा यदि दुख का अनुभव करती है तो वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। हे सखा, तुम्हारे राज्य में पूर्ण कुशलता तो है। कुशलता के बारे में जानना चाहता हूँ, हमें अवगत कराओ। भगवान, संसार में जिस किसी प्राणी को आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए, आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, उसका जीवन कुशल से ही व्यतीत होता है। जब से मैंने आपके श्री चरणों का दर्शन किया है, तब से जीवन में कुशलता ही कुशलता। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग्य भाजन जन लेखे।
से मैंने आपके कमलस्थ रूपी श्री चरणों का दर्शन किया है, तब से हमारी गणना विश्व के भाग्यवानों में होने लगी है। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जनुनीच सहित परिवार। हे देव, ये धरणी धन और धाम सब आपका है। मैं तो आपके श्री चरणों का एक निम्न कोटि का सेवक हूँ। अपने को नीच भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं भगवान। चाहता हूँ मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया है, अब आप हमारे नगर में चले, कृपा करिए। पुरधारिये पाऊं थापिए जनु सब लोग सिहाऊं। कृपा करके आप हमारे नगर में चले तो नगरवासी भी आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। सेवक की ऐसी महत्वाकांक्षा है। हे सखा, प्रभु आपके द्वारा कहा गया करिए कृपा पुरधारिये पाऊं थापिए जन सब लोग सिहाऊं। ऐसी कृपा करो कि हमारे नगर की ओर प्रस्थान करो। हम आपके नगर की ओर नहीं जा सकते, केवल 14 वर्षों की बात है। कया हो सत्य सब सखा सुजाना, मोह दीन पितु आयसाना। पिताजी के द्वारा हमें वन का राज्य दिया गया है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। वनवासी का भेष धारण करके राम तुम्हें किसी नगर में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि यदि हम नगर की ओर प्रवेश करेंगे तो ये सारे संसारवासी राम को वनवासी कोई नहीं कहेगा, यही संसारवासी राम को नगरवासी कहेंगे। राम नगर में रहता है, राम नगरवासी है। केवल 14 वर्षों की बात है। 14 का सवाल है, और उसी का ये हाल है। माता पिता के द्वारा जैसे ही हमें वन का राज्य दिया गया है, पहले हम जब तक अयोध्या में रहते थे राजश्री वस्त्रों को धारण किया करते थे। वन प्रखंड की यात्रा जैसे ही शुभारंभ हुई तो तापस वेश विशेष उदासी तपसी का वाला धारण कर लिया है। 14 का सवाल है, और उसी का ये हाल है। तो प्यारे सखा ना करना मन में कोई मलाल। 14 का सवाल है, इतना ही नहीं, आपके द्वारा कहा गया कृपा करिए पुरधारिये पाऊं। हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, पूरी परिवार में भाई हमको नहीं है जाना। 14 वर्ष समय वन में ही है बिताना बिताना। पूरा परिवार अर्थात किसी नगर में, नगर के अंदर किसी परिवार में राम का जाना वर्जित है। पूरी परिवार में भाई हमको नहीं है जाना। 14 वर्ष समय वन में ही है बिताना बिताना। इतना ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7
चौदह रत्न में जैसे चौदह रत्न लाल उतने ही प्यारे भैया ये 14 साल। चौदह का सवाल है उसी का ये हाल है, प्यार सखा ना करना मन में कोई मलाल है। 14 का सवाल है केवल 14 वर्षों की बात है सखा, हम आपके नगर की ओर प्रस्थान नहीं कर सकते। जैसे ही आपके 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी अविलंब अयोध्या के लिए जब हम वापस आएंगे अवश्य हम आपके नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय हो प्रभु। आप किसी नगर या ग्राम में जाएंगे तो ये संसार के लोग आपको नगरवासी कहने लगेंगे, ग्रामवासी कहने लगेंगे। ठीक है, सामने ये सुनसपा का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, आप इसी के नीचे विश्राम करें, मैं अपने नगरवासियों को यहीं आहूत करता हूं। रघुनाथ दिखावा कहो राम सब भाग्य सुहावा। देख रहे हो वह समान सात्री जसाई सुलैमान सुहाई, शीर्षवंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, से की रघुवंश मने पाए परोत धाम। आज मैं अपने नेत्रों से क्या देख रहा हूँ, जो ही इस वन प्रखंड में प्रभु श्री राम जी से हमारा साक्षात्कार हुआ, उन्होंने अपना सखा बनाया, मित्र बनाया। मैंने अपने भाग्य की सराहना की कि हमारा जीवन आज धन्य हो गया है। लेकिन जब मैं पत्तों और कुसाओं की साथरी पर प्रभु श्री राम जी को शयन करते हुए देखता हूँ तो हृदय में ये विचार आता है, ये सभी दृश्य देखने से पहले ये निषाद नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया? हमारे ये नेत्र सदैव सदैव के लिए बंद क्यों नहीं हो गए? जिन्होंने कभी अयोध्या में मखमली गद्दे और गलीचों के नीचे पैर नहीं रखा, आज वही जगत नियंता जगदीश्वर वन प्रखंड की असहनीय पीड़ा को स्वीकार कर रहे हैं। महाराज दशरथ के भवन की ओर जब मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ तो बताया गया, भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पत्तर पावा। मणिमय रचित 4 चौबारे, जनुरत पति निज हाथ सवारे, सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मंदीप जय, सब विधि सकल सुपास। लेकिन जब मैं आज प्रभु श्री राम जी की ओर देखता हूँ, विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृद विशद सुहाई, ते सिय राम शयन निष्करहि, निज छवि रत मनोज मधुहरहि, ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाय न जोए। यदि आज हम ये कह दें संसार में इनका कोई नहीं है, इनका कुछ नहीं है, तो सब कोई है, सब कुछ है। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी, जोग वही जिनई प्राण की नाई, मही सोबत तेरी राम गोसाई। दूसरी ओर मैं माता जानकी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। जिस समय मिथिला से चलकर के माता जानकी अयोध्या आई, जो स्नेह इन्हें मिथिला में प्राप्त हुआ, उससे बढ़कर के स्नेह इन्हें अयोध्या में प्राप्त हुआ। लेकिन आज पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए माता जानकी ने अयोध्या के महलों के सुखों का परित्याग कर दिया और माता जानकी भी पति सेवा में लीन हो गई।
मन की असहनीय पीड़ा को माता जानकी स्वीकार कर रही हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति शोभे देही, सोबत मही विधिवान न केही, विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सिय रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगू। संसार में लोगों ने सत्य कहा है, कर्म सर्वोपरि है, कर्म प्रधान है, कर्म महान है, ये कर्म धरा है, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म के आधार पर फल की उपलब्धि होती है। सिद्धांत कहता है जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। संसार में कर्म श्रेष्ठ बताया गया है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्मों का फल प्राणी को भोगना पड़ता है। यदि आज इस सिद्धांत को हम सत्य मान लें, संसार में कर्म ही प्रधान है, तो क्या माता के कई प्रधान है या कर्म प्रधान है? तो यहाँ कर्म प्रधान नहीं, यहाँ तो माता के कई प्रधान हैं। उनके द्वारा यदि ऐसे वरदान न मांगे गए होते तो प्रभु श्री राम जी आज वन प्रखंड की असहनीय पीड़ा को स्वीकार न कर रहे होते। के नंदन मंद मत कठिन कुटल पर कील, जय रघुनंदन जान कही सुख अवसर दुख दी। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कील सब विश्व दुखारी। वह सूर कुल रूपी वृक्ष को कुल्हाड़ी हो गई। उस कुमति ने, उस कुबुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। जब आज ये सारा विश्व दुखी है तो विश्व के अंतर्गत रहने वाला निषाद अत्यंत दुखी है। बोले लखन मधुर मधुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। सखा निषादराज, मैंने सुना था कि जंगल में रहने वाला कठोर होता है, लेकिन तुम तो बड़े कोमल हो। आज तुमने देखा प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं की साथरी पर शयन कर रहे हैं। तुम्हारा हृदय शांत न रह सका और तुम दुखी हो गए। इतने दुखी हो गए कि आज उस दुख ने एक विषाद का रूप ले लिया, क्योंकि प्रभु श्री राम जी से आपका प्रेम है। इतना प्रेम कि आज उसी प्रेम ने एक विषाद का रूप ले लिया और तुम दुखी हो गए। हे सखा, मैं तुम्हारे इस प्रेम का सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम प्रभु श्री राम जी को कुशलता को देखकर दुखी हो रहे हो। प्रभु श्री राम अकुशल नहीं है, प्रभु श्री राम कुशल से ही है। यदि कुशलता देखनी है तो कुशलता इस संसार में देखो। अगर संसार में देखा जाए तो इस संसार में कोई भी कुशल से नहीं है। जब लग कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। जब प्राणी कुशल से नहीं तो उसके जीवन में विश्राम भी नहीं। तब लग भजत न राम कहूं, सो की धाम तज काम। जिस मानव के जीवन में परमात्मा के नाम का आधार है, संसार में वही कुशल से है। हे सखा, उसी के जीवन में विश्राम है, उसी के जीवन में मंगल है। क्योंकि हमारे प्रभु मंगल भवल अमंगलहारी, अमंगलों को नाश करने वाले, मंगल को प्रदान करने वाले ऐसे परमात्मा आज तुम्हारे सन्मुख हैं। हे सखा, वो कुशल से ही है। लेकिन सखा, सुख और दुख का जन्म केवल कर्म से होता है। प्राणी के द्वारा जैसा कर्म किया जाता, प्राणी को वैसा ही फल भोगना पड़ता। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख प्रदान नहीं करता। जैसा कर्म वैसा फल। हे सखा, कर्म जिसका है बड़ा, वही तो बलवान है। देह तो मिट्टी है केवल,
क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा कभी नहीं चाहती प्राणी के द्वारा बुरा कर्म किया जाए, कुकृत किया जाए, प्राणी कुमार्ग पर चले। आत्मा हमेशा चाहती है प्राणी के द्वारा अच्छा कर्म किया जाए, सुकृत किया जाए, प्राणी शुभार्ग पर चले, प्राणी धर्म करे। हे सखा, अस विचार ने कीजे रोसु, कहूं बादने देव दोसु। हम किसी भी प्रकार का विचार कर किसी को झूठा दोष नहीं देते, क्योंकि परमात्मा ने जो भाग्य में लिख दिया है वही होता है, वही होकर रहता है। हे सखा, आप मोह में डूबे हुए हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देख सफल अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है। ये लोग अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। जानिए तमें जीव जग जागा, जब से विषय विलास प्रागा। प्राणी तब जागता है जब उसने सारे विषयों का त्याग कर दिया। होए विवेक मोए भ्रम भागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह दूर हो जाता है, तब प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग होता है। हे सखा, आज प्रभु श्री राम तुम्हारे सम्मुख हैं। प्रभु श्री राम के द्वारा धर्म का पालन किया जा रहा। माता पिता की आज्ञा 14 वर्ष इस वन प्रखंड में रहना, क्योंकि सखा इस संसार में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि कहा गया, वेद हमें दर्शन देते, अस्त्रम जीवनम लोके, अस्त्रम धन योबने, अस्त्रम पुत्रदारस्व। धर्म कीर्ति दो स्त्रम। इस लोक में जीवन नहीं रहता, इस लोक में जवानी नहीं रहती, पुत्र नहीं रहता, राज्य नहीं रहता, वैभव नहीं रहता। रहता तो केवल धर्म रहता और धर्म की कीर्ति रहती। हे सखा, भगति भूमि भूसर सुरभि सुरहित लाख कृपाल। करत चरत धर्म मनुष्यतनु, सुनत मिटे जगजाल। आओ ऐसे परमात्मा के चरणों में समर्पित। हेलो, ये 200 रुपए का पुरस्कार शिब्बू पटेल डिलावली, श्री विष्णु महायज्ञ 29 अप्रैल से 7 मई तक किया जाता है। डिलावली ग्राम डिलावली में मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहत राम गुण भाभुल तारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच कर राम नहावा, सुजाल बटु क्षीर मंगावा। ये सखा, अलजो सहत सिर जटा बनाए, देखे सुमन तू नैन जल छाए।